हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी एंड आपके पर्सन की, ओवरऑल एनर्जीज, गाइडेंस, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा एंड किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, माइंड की थिंकिंग क्या है एंड दिल में क्या है। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी, दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, करंट क्या है। एंड देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। एंड मैच हो जाए तो लिख के ज़रूर बताइए। एंड अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं पर्सनल तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। महसूस करने की भी ज़रूरत होती है, एफर्म करने की भी ज़रूरत होती है, क्लेम भी करनी चाहिए कि मीन्स आप हील हो रहे हो, आप सही हो रहे हो, आप ठीक हो रहे, रिलेशनशिप ठीक हो रही है। सोचना भी बहुत बड़ा एक कहते हैं ना थेरेपी है, तो वो चीज़ें करिए, हील हो जाएंगे आप। चाहे कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, मीन्स सोच सही रखिए तो शायद चीज़ें धीरे धीरे और चेंज हो जाएंगे। देखती हूँ पहले आपकी क्या है एनर्जीज। एम्पर, चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। देखती हूँ पर्सन की भी एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। यहाँ कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली अगेन एनर्जीज भी दिख रही हैं कि नो कांटेक्ट वाला या मिनिमम बातें या साथ भी रहते तो एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। कंफ्यूज्ड हैं पर्सन आपके एंड उनको लगता है कि चीज़ें उस वे में नहीं हुई, धोखा हुआ। यहाँ कहूँ आपकी बिहेवियर थोड़ी सी हार्श है, भले कुछ लोगों की प्यार जताने के तरीके अलग होते हैं, इमोशंस उस कदर नहीं हो आपकी लाइफ में दिखती है कि कितनी आपने स्ट्रगल करके एक लेवल पहुँचे हो। तो आपका फोकस कहीं ना कहीं करियर पे भी रहता है, बहुत चीज़ों में होती हैं कि चीज़ों को सही वे में करे टॉरस एंड फोकस भी करते हो। बट यहाँ रिलेशनशिप की अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो रिलेशनशिप में यहाँ दरार है एंड स्टक हैं। पर्सन शायद कुछ और चाहते हैं एंड आप कुछ उस वे में नहीं कर पाते हो एंड यहाँ पे हैप्पीनेस कहीं खो गई हैं। यहाँ कहूँ अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन की तरफ से आए एंड पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें कांटेक्ट करो एंड बिकॉज उनसे कोई गलतियाँ नहीं हुई हैं, आप गलतियाँ करते हो ऐसा उन्हें लगता है एंड बातें सही से नहीं हो रही हैं या नो ही कांटेक्ट है। एक दूसरे को या साथ में अगर रहते हैं तो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं या बातों ही बातों में झगड़े की भी गुंजाइश हो जाती है एंड पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी की कहूँ तो झगड़े से ज़्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हुआ पड़ा है बिकॉज जिस वे में पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं एंड दोनों में कहूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग की अगर कहूँ ना यहाँ पे दिख रही अंडरस्टैंडिंग की कमी, बिकॉज आपकी एक मैच्योर पर्सनैलिटी दिखती है कि आप मैच्योर लेवल तक की चीज़ें सोचते हो एंड पर्सन की दिखती हैं कि वो उतनी मैच्योर नहीं है, वो उस वे में चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं एंड पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दिखाते ज़रूर है कि मैं भी बहुत मैच्योर हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है कि चाहे जेंडर जो भी हो ही और शी, बट वो उतने मैच्योर लेवल के नहीं है जितने आप हो। वो दिखाते ज़रूर है बन के लेकिन है नहीं, आप उनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हो एंड आप उस वे में चीज़ों को सोचते हो, प्यार को उस लेवल तक में सोचते हो। बट पर्सन यहाँ लगता है कि नहीं, आप जब फोकस कहीं और करते हो तो उनको लगता है कि नहीं आपने उन पे ध्यान देना बंद कर दिया है, बातें इसलिए नहीं करते हो सही से एंड उनको लगता है कि धोखा दिया। जो थे पहले लाइफ में आप जिस वे में थे अब आप नहीं रहे, तो प्रेजेंट फेस में इस वजह से कुछ ना कुछ अनबन सी हुई पड़ी हैं आपकी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी ओवरऑल चेक करूंगी क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप भी कहूँ तो सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन, अगर नो कांटेक्ट है तो मीन्स कांटेक्ट करना चाहते हो, चाहत रखते हो या समझाना चाहते हो अभी भी पर्सन को एंड या साथ में भी अगर रहते हैं तो चीज़ों को सही ढंग से अब क्रिएट करके आप
उन्हें समझाने की, यहाँ कहूँ तो चाहे नो कांटेक्ट हो या मिनिमम बातें हो या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, साथ में भी रहते हैं, तो आप चीज़ों को उस वे में उन्हें बताना चाह तो रहे हो, सेकंड चांस अगेन बातों में करना चाहते हो आप। एंड देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज्ड है पर्सन। उनके तरफ से तो मुझे कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज उनकी एनर्जी पॉज ही दिख रही है, तो ओवरऑल में भी पॉज ही है। वो आप उनसे भले एक्सपेक्ट करते हो कि उनके तरफ से एक कनेक्शन हो जाए, बट उनकी कहूँ ना, वो ज़िद्दी भी हैं, वो सोचते भी हैं। आप मैच्योर हो तो आपको थोड़ा सा एफर्ट दिखाना होगा, बिकॉज उनकी तरफ से तो नो वाली, आप सेकेंड चांस की चाहते हो। कहूँ तो यहाँ पर वो रूठे हुए हैं एंड मीन्स वो कन्फ्यूज हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस वे में स्टार्ट करूँ, बिगिन करूँ। नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट करूँ, वो तो नहीं कर सकते हैं। एंड उनकी तरफ से कहूँ नो ही है, या साथ में भी रहते हो तो उनको वो इग्नोर ही करते रहेंगे, रूठे हैं बहुत ज़्यादा पर्सन। अगर कहूँ तो आप अगर कुछ एफर्ट डाल सकते हो तो आप डाल के देखिए, बिकॉज यस, राहु थोड़ा सा भारी है दोनों के रिलेशनशिप पे, तो उस कदर चीज़ें होंगी नहीं जितना आप सोच रहे हो। एंड समझाओगे भी तो फिर भी कहूँ तो उस वे में बातें नहीं बनेंगी, तो थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा रिलैक्स करिए, हील कीजिए। एंड थोड़ा सा अगर कहूँ ना, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दोनों बहुत ही हार्श होके बहुत ही कड़वा बोलते हो शायद। अगर जब भी बातें होती तो कड़वा हो जाता है, वो बातें टॉक्सिक हो जाती हैं, तो वो टॉक्सिक ना हो, उस लेवल तक चीज़ें ना जाएँ, तो थोड़ा हम्बल, थोड़ा पोलाइट होके अगर कहूँ, मीन्स सोच के थोड़ा थोड़ा प्यार भरी बातें प्यार से ही करनी चाहिए। एंड अगर कट टू कट बातें करोगे तो शायद पर्सन फिर नाराज़ हो जाएंगे। एंड जो सेकंड चांस एंड सेकंड वे में चीज़ें फिर से आप करना चाहते हो, बिकॉज आपकी चाहत दिखती है कि यस आप करना चाहते हो। पर्सन की कहूँ तो नो, आपकी दिख रही है करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपनी नेचर, अपने बिहेवियर या जो चीज़ों की वजह से वो कड़वापन आ रहा था उसमें थोड़ा सा आप ना मीन्स मिनिमम करें उन चीज़ों को, तो शायद चीज़ें अलग वे में हो। एंड फिर से एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए आप दोनों की। एंड यहाँ पे जो कि 12 के 12 राशियों वाले भी कार्ड हैं, तो किसी भी राशि के हो सकते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड हैं, बट स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हैं। तो जो भी है पर्सन इस राशि के दिख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप हो सकता है, मीन्स आप दोनों का प्रेजेंट फेस। यस, तो जस्ट इमेजिन करो कि जो आपके बिलव्ड हैं एंड आपकी दोनों की सराउंडिंग जो हैं, कुछ लाइट, कुछ ऊपर वाले की तरफ से भी कुछ रोशनी आप दोनों के लव लाइफ में आ जाए। एंड जिस वे में प्रेजेंट फेज हैं उसमें थोड़ा सा हैप्पी वाला भी फेज आ जाए, होप कि आपके साथ हो जाए, बिकॉज आप करना चाहते हो। बट कहूँ यहाँ वर्ड्स जब बोलोगे तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलिएगा, बिकॉज पर्सन की तरफ से तो नहीं लग रहा है, वो भी बहुत ही ज़िद्दी हैं, तो उस वे में चीज़ें नहीं होंगी। अगर डिस्टेंस में रहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हो, या आप उनकी तरफ से अगर मीन्स आप अपना एफर्ट अगर डालोगे, तो अगर मिलने की या फिर बातें करने की चाहत है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कहूँ तो अपनी ईगो को थोड़ा कम करना होगा। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड डिटेल्स रीडिंग से अगर चाहते हैं, बिकॉज ये तो एक जनरल रीडिंग हो जाती है करंट फीलिंग्स पे, अगर मैच हो जाए तो लिख के बताइए, लाइक शेयर भी करिए। बट अगर डिटेल्स पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।